के ओरिया में डिवाइडर से टकराई टूरिस्ट बस के अगले हिस्से के ओरे पर खच्चे चालक सहित 4 लोग हुए घायल। घायलों को CHC कराया गया भर्ती। दिल्ली से मोहदा हमीरपुर जा रही थी बस। अजीतमल क्षेत्र के अनंतराम टोल प्लाजा का मामला। आज दिनांक 7/1/2023 को एक बस जो दिल्ली से हमीरपुर को जा रही थी अनंतराम टोल पे लेन नंबर 7 से टकरा गई। तत्काल मौके पे अनंतराम चौकी के चौकी इंचार्ज पहुंचे। पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई और उस बस में घायल जो उसके बस के ड्राइवर थे पवन कुमार, वो घायल हो गए थे। उनको तत्काल चिकित्सालय भिजवाया गया। बस के मालिक भी थे, चांद बाबू उनका नाम है, हमीरपुर के ही रहने वाले हैं वो। उनको कुछ चोट नहीं थी। 1-2 लोगों को छुटपुट चोटें थी तो उनको साइड में कर दिया गया। उनको भी दिखवाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे घर जाना है, चोट ज़्यादा नहीं है। फिर दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की गई, दूसरी बस को बुलाया गया। इस बस के मालिक थे शुभम तिवारी, सन ऑफ ब्रजेश तिवारी, ग्राम मडौली इटावा के रहने वाले हैं। बस नंबर UP 75801011। इस बस से सभी बाकी सवारियों को भेज दिया गया है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल। उन्नाव के महापुरुष के नाम से बनवाए गए गेट का पत्थर उद्घाटन से पूर्व उखड़कर मार्ग पर गिर गया। इस घटना के दौरान एक सुरक्षा कर्मी बाल बच गए। इस घटना के बाद से लोगों द्वारा भ्रष्टाचार की चर्चा होती रही। वहीं मामले की भनक लगते ही कार्यदायी संस्था द्वारा इस पर मरम्मत करवाया गया है। बांदरमऊ नगर में तिकोनिया पार्क नामक स्थान पर संडीला जाने वाले मार्ग पर महाराजा सातन पासी के नाम से एक विशाल गेट का निर्माण करवाया गया है। शुक्रवार को कुछ पुलिस विभाग के सुरक्षा कर्मी इस स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे, तभी गेट के ऊपरी हिस्से पर लगा एक वजनी पत्थर अचानक नीचे गिरकर टुकड़ों में तब्दील हो गया। गनीमत रही कि सुरक्षा में तैनात पुलिस विभाग का कर्मी कुछ दूरी पर था, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। इस हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वंशी गोपाल मिश्रा मौके पर पहुंचे तथा कार्यदायी संस्था पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच कर कार्यवाही की मांग उठाई गई तथा एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। इस घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में कार्यदायी संस्था द्वारा टूटे स्थान पर मरम्मत करवाया गया है, किंतु लोगों में भ्रष्टाचार की चर्चा होती रही। इस बारे में जब अधिशासी अधिकारी बांदरमऊ राकेश कुमार सिंह से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि गेट का 80% काम पूरा हो चुका है। ठेकेदार को मरम्मत के लिए निर्देशित किया गया है। जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पंडित जी, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? गोपाल मिश्रा नाम हमारा, संग्राम सेनानी के लड़के। पंडित जी, ये एक अभी महाराजा सातन पासी द्वार बनाया गया था, जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ और इसके पत्थर टूटकर गिरने लगे, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये विधायक जी द्वारा विशेष प्रोत्साहन से बनवाया गया था और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। देखिए इसका नमूना जीता जा सकता, ये विधायक जी की दया है। सब कमीशन खोरी का ये नमूना कि देख लो, उद्घाटन नहीं हुआ, गिर गया। हमारा जवान घायल होते बचा और उसकी जांच कराई जाए, मेरी ये मांग है। आगरा में सर्दी का सितम जारी है। लगातार 5वें दिन कोल्ड डे कंडीशन से आगरा के लोग बेहाल है। मौसम का हाल बताने वाली द देवर नेटवर्क.com और स्काईमेट वेबसाइट के अनुसार आगरा में शुक्रवार को अधिकतम 13 डिग्री और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को ब्रज में एटा, कासगंज, फिरोजाबाद सबसे ठंडा शहर दर्ज किए गए। तीनों जिलों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। लगातार दूसरे दिन तापमान इसी स्तर पर बना हुआ है। ठंडी बर्फीली हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ को देखते हुए आगरा ऑरेंज जोन में है। यहाँ 5 दिनों से अधिकतम तापमान 15 डिग्री से कम होने की वजह से कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। शुक्रवार के दिन धूप जरूर निकली, लेकिन शीतलहर ने तापमान को बढ़ने नहीं दिया। रात को कोहरे की धुंध से पूरा आगरा ढक चुका था। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के पहिए थम गए।
वाहन रेंगते चल रहे थे। सर्दी से बचने का एकमात्र तरीका और विकल्प लोगों के पास अलाव ही है। जगह जगह लोग अलाव जलाकर सर्दी, ठिठुरन और गलन दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन बाद रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। दिन में धूप में निकलेगी, मगर उसके बाद 9 से 11 जनवरी के बीच उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की वजह से चलने वाली पश्चिमी सर्द हवा यूपी के जनजीवन पर एक बड़ा असर डाल सकती है। दिन व रात के तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का सितम और बढ़ने की आशंका जताई गई है। भीषण सर्दी, कोहरा और गलन को लेकर शहरवासी परेशान है। मौसम की मार के आगे सभी लोग बेबस है। यह प्रकृति की मार है जिसे दूर नहीं किया जा सकता, केवल इससे बचाव किया जा सकता है। वही शहरवासी कर रहे हैं। कोई रेन बसेरे में दिन और रात काट रहा है तो कोई अलाव के सहारे बचा हुआ है। क्या नाम है आपका? साधुराम। साधुराम, किस तरह की सर्दी पड़ रही है? सर्दी जोर की पड़ रही है, आग जला के गुजर कर रही है। अच्छा, कोई अलाव बलाव की सरकार की तरफ से व्यवस्था है? कुछ प्रशासन की तरफ से कोई कम्बल अम्बल देने आता है? नहीं, कुछ दिखाई दे रहा है सामने? हमने कहा आज कोहरा कितना है? कोई नहीं दिख रहा है। आपका? हरिंदर सिंह नाम है सर। हरिंदर, किस तरह की सर्दी पड़ रही है आज? सर्दी सर बहुत ज़ोर से पड़ रही है। मैं 35 किलोमीटर दूर से यहाँ ड्यूटी के लिए आया हूँ। मैं ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हूँ टोन पावर सब स्टेशन में। तो सर सर्दी यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है और ठंड इतनी पड़ रही है कि अलाव जला के हमें यहाँ बैठकर सर्दी को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जोर से सर्दी है और कोई व्यवस्था या सरकारी तरफ से कोई अलाव के लिए कोई सुविधा नहीं है सर। और बहुत ज़्यादा सर्दी है सर, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। ललितपुर तालबेहट शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड में खुले आसमान तले लगे गरीबों के बिस्तर खोल रहे। तालबेहट नगर पंचायत के रैन बसेरों की पोल प्रदेश सरकार के दावे हो रहे खोखले साबित। गरीब लोगों के साथ यात्रियों को ठंड से राहत दिलाने में नगर पंचायत तालबेहट नाकाम साबित हो रही है। तालबेहट नगर पंचायत में लगभग 4 रेन बसेरा है, लेकिन किसी भी रेन बसेरा में कोई प्रबंध नहीं है और ताले लटके हुए हैं। कई जगह गरीब खुले आसमान के नीचे जमीन पर बिस्तर लगाकर सोते नजर आ रहे हैं। जौनपुर तेजी बाजार थाना क्षेत्र के भावपुर गांव के ग्रामीणों के द्वारा युवक को तालिबानी सजा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है। ससुराल गए युवक ने एक युवती के साथ छेड़खानी पर आक्रोशित लोगों ने पेड़ में बांधकर पिटाई कर दिया। युवक दया की भीख मांगते रहा। तालिबानी सजा का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। वीडियो जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक को पेड़ से बांधकर कुछ गाँव वालों ने मारा पीटा और उसके सर का बाल काट रहे हैं। वही गाँव वालों का कहना है कि पास गाँव का ही लड़का है जिस पर आशिकी का भूत सवार हो गया था। कल रात में चोरी छुपे अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था आशिक। इस मामले में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र सिंह ने बताया कि एक युवक जो मछली शहर थाना क्षेत्र के कटिक खास गाँव का था, जो तेजी बाजार थाना क्षेत्र के भावपुर गाँव में एक लड़की से मिलने गया था, जिसको मौके से ग्रामीणों ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई की। इसका फोटोग्राफ्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले में घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को छुड़ाया। उसकी तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों की गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मोहनलाल गौतम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम कांटा हितखास सगरे, थाना मछली शहर। आज ग्राम भावपुर, थाना तेजी बाजार की रहने वाली एक लड़की से मिलने चोरी छिपे गांव में पहुंचा था। इसको गांव वालों ने देख लिया और लड़के को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की और जैसा सोशल मीडिया में कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं उसके बाल काटने का प्रयास किया। ये जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल मौके पर गई, पीआरवी गई और उस लड़के को मुक्त कराया और उसकी तहरीर
के आधार पर अभियोग पंजीकृत करने की कार्यवाही हो रही है। इस घटना में शामिल 3 लोगों को चिन्हित करके उनको पकड़ लिया गया है और इस प्रकरण में विधिक कार्यवाही की जा रही है।